नमस्कार दोस्तों, आज हम दमोह से लगभग 20 किलोमीटर दूर दमोह जबलपुर मार्ग पर नोहिलेश्वर नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी का है। यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी वास्तुकला कलाकृति अनमोल है, जो कि आपको आमतौर पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हम अंदर चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। देख सकते हैं ये सब यहाँ की लोकेशन है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। सतपुड़ा पहाड़ी की लोकेशन है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और बहुत ही बड़ा जंगल ये माना जाता है। तो इसी श्रेणी में ये पूरा कैंपस है, कवर्ड कैंपस है। यहाँ 1-2 चौकीदार रहते हैं जो उसकी देख रेख करते हैं। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। आइए। लगभग 4 एकड़ के प्रांगण में ये मंदिर बनाया गया है, जिसमें लगभग आधे एकड़ में बीच में ऊंचा चबूतरा है और उस पर मंदिर का निर्माण किया गया है। टोटल कवर्ड कैंपस 4 से 4.5 एकड़ का है। आइए। लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी के राजा अवनी वर्मा, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था, नोहिला नाम था उनका, और वो एक शिव भक्त थी। उन्हीं की पूजा के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसकी कलाकृति बहुत ही दुर्लभ कलाकृति है। अभी हम चल रहे हैं, आपको अंदर से इस मंदिर की कलाकृति वगैरह आपको दिखाएंगे। मित्रों, यहाँ पर एक पुरानी प्रथा चल रही थी, जिसको कहते हैं चिमटा प्रथा। तो ग्रामीण लोकल जो गांववासी होते थे, वो यहाँ पर आकर चिमटा डोनेट करते थे। हालांकि चूंकि ये आर्कियोलॉजिकल के अंडर में इस तरह की कोई पूजा पाठ यहाँ अलाउ है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं गांव के ग्रामीण लोग हैं और रूढ़वादी परंपराएं हैं, उसके तहत वो यहाँ पर चिमटा दान किया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के आगे ये जो स्थान बना हुआ है, यहाँ बहुत सारे चिमटा रखे हुए हैं। तो ये उसी परंपरा के कारण गांव वालों की कुछ मान्यताएं रहती थी। जब उनकी कुछ मान्यता पूरी हो जाती थी तो वो यहाँ पर चिमटा दान किया करते थे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे चिमटा यहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि अब यहाँ पर ये सब नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल के अंडर में है। तो पूजा पाठ या इस तरह की किसी भी मान्यता के लिए यहाँ पर मनाही है। यहाँ ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। चूंकि ये जबलपुर मंडल में आता है आर्कियोलॉजिकल के, तो इस मंदिर और शिवलिंग के बारे में जो भी विस्तृत जानकारियां हैं पुरानी, वो इस साइन बोर्ड में यहाँ पर लिखी गई हैं। यह मंदिर लगभग 950 से 960 ईस्वी के मध्य निर्मित किया गया है। तो यानी कि लगभग 950-960 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया था। देख सकते हैं मित्रों, इस मंदिर का कितना सुंदर व्यू आ रहा है। आप सामने से अगर इसको देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है और पूरे मंदिर में कलाकृतियां बनाई गई हैं। इसके कॉलम, इसके दरवाजों पर, सभी जगहों पर नक्काशियां की गई हैं। तो आइए अंदर चलते हैं इस मंदिर में और इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो हमको जानकारी दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस मंदिर की नक्काशी की गई है। और जो साइड में ये देख रहे हैं, ये जो इसको हाथ से इस मंदिर के वजन को उठाए हुए हैं, हिंदू सभ्यता में इनको कीचक कहते हैं, जो कि मंदिर के भार को उठाया करते थे। चारों तरफ इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं, ये कीचक हुआ करते थे जो कि भार उठाया करते थे। तो इसी श्रृंखला में इनकी मूर्तियों को बनाया गया है ताकि ये मंदिर का भार उठा सकें। तो मित्रों, देख सकते हैं इस मंदिर के गेट में जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ हम मूर्तियों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इसकी छत पर, कैमरामैन छत पर फोकस कीजिए, ये चक्रनुमा, सुदर्शन चक्रनुमा आकृति दी गई है, जो कि हिंदू धर्म का सिंबल है। अब उसके नीचे हम आते हैं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की मूर्तियां इसमें बनाई गई हैं और उसके नीचे ये नटनियों की मूर्ति दी गई है। बीच में जो आप देख रहे हैं, ये 64 जोगिनियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। और नीचे अगर हम इसमें सबसे नीचे की तरफ देखते हैं तो दोनों तरफ हाथी, शेर, कछुआ, अन्य
ये मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि गंगा जमुना का प्रतीक है। आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से इन मूर्तियों को बनाया गया है। यहाँ पर बीच में इस मंदिर की एक खासियत ये है कि यहाँ पर जो सेक्स क्रियाएं होती थी, यानी कि जैसे आप खजुराहो के बारे में जानते हैं, खजुराहो टेम्पल्स जो हैं, तो डॉक्टर वो विष्णु जो यहाँ के राजा थे विष्णु वर्मा, उन्होंने इन मूर्तियों का निर्माण इसलिए किया जिस तरह से खजुराहो में ये मूर्तियों को दर्शाया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी में, आने वाली जनरेशन में एक लगाव रहे। बेसिकली क्या होता था उस समय, जो लोग भक्ति करते थे और ज़्यादा भक्ति में लीन होना चाहते थे या हो जाते थे, तो एक ऐसी मान्यता थी कि वो घर द्वार छोड़ देते थे। तो समाज में रहकर, गृहस्थ में रहकर, यानी कि परिवार में रहकर भक्ति भी करें और भक्ति ना छोड़ें, जिससे उनका गृहस्थ जीवन बर्बाद ना हो और पारिवारिक जीवन चलता रहे, उसके लिए उन्होंने इन चित्रों को यहाँ दर्शाया गया है। तो इस तरह से इस मंदिर का निर्माण बहुत खूबसूरती से किया गया। अब हम अंदर चलते हैं इस मंदिर में। तो अंदर हम देखेंगे कि पूरे मंदिर में चारों तरफ नक्काशियां, डिजाइन और मूर्तियां दी गई हैं। कोई भी 1 इंच जगह खाली नहीं छोड़ी गई है। यहाँ से दिखाइए कैमरामैन। बहुत खूबसूरती से सारे पिलर्स, कॉलम, एक एक जगह पर नक्काशी बनाई गई है और कटिंग करके बहुत प्यारी डिजाइनें दी गई हैं। आज भी आप इन डिजाइनों को देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस कॉलम में कितनी खूबसूरत डिजाइन दी गई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कमल पुष्प की आकृति बनाई गई है। तो इस मंदिर का निर्माण बहुत खूबसूरती से किया गया। तो मित्रों देख सकते हैं, जैसा कि हमने बाहर के गेट में जो भी मूर्तियां दिखाई गई हैं, ठीक उसी तरह से ये अंदर वाले मंदिर का जो गेट है और इसके ऊपर वही मूर्तियां लगभग यहाँ नक्काशी करके बनाई गई हैं और बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कटिंग है और कितनी गहराई से इस मूर्तियों को पत्थरों से काट कर बनाया गया है। लगभग 1 से 1.5 इंच तक की अंदर की कटिंग है। सोच सकते हैं कि इन पत्थरों को कितनी बारीकी से काट के बनाया गया होगा। अब मैं यहाँ से उंगली निकालता हूँ तो इस पैर के नीचे से दूसरी तरफ उंगली दिखने लगती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं लगभग आज से 1000 वर्ष पहले, उस समय सिर्फ छेनी और हथौड़ा ही हुआ करता था, उससे ज़्यादा सभ्यता विकसित नहीं थी। तो उस टाइम पे छेनी हथौड़े की मदद से इन मूर्तियों को कितनी बारीकी से और कितनी कुशलता से यहाँ पर काट कर बनाया गया है, ये अतुलनीय है और एक धरोहर है जो कि संभाल के रखने लायक है। ठीक उसी तरह से इसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश 64 जोगनियाँ और थोड़ा सा ये जो सेक्सुअल मूर्तियां हैं अट्रैक्शन वाली, ये बनाई गई हैं। और ठीक इसके नीचे आप देख सकते हैं तो हाथी, शेर और कछुआ वगैरह की आकृति दी गई है, जो कि हिंदू परंपरा और हिंदू रीति रिवाजों को दर्शाती है। जैसे कि गंगा जमुना की यहाँ ये बनाई गई है। तो इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया। अंदर देख सकते हैं आप उसी समय का, लगभग 9वीं शताब्दी का, जब इस मंदिर का निर्माण हुआ मित्रों, उसी समय का ये शिवलिंग स्थापित है। और हालांकि ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है, चटक भी गया है, लेकिन ये ओरिजिनल शिवलिंग है और उसी समय का है। ग्रामीण लोग आते हैं, नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आर्कियोलॉजिकल विभाग की तरफ से इस तरह की किसी भी मान्यता को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और पूजा पाठ के लिए रोक रहती है। लेकिन फिर भी एक श्रद्धा है, भाव है, तो लोग तो करेंगे ही पूजा पाठ। और यहाँ आप देख सकते हैं ठीक इसी तरह के कॉलम दिए गए हैं। सभी कॉलम पर डिजाइन दिया गया है बहुत खूबसूरती से। फूल, पत्ती, बेल आदि की डिजाइनें दी गई हैं और ऊपर छत में ज्यादातर चक्र की डिजाइन दी गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत शिव मंदिर है जो कि 9वीं सदी का है। आइए बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ इस मंदिर में
चारों ओर, यानी कि 2 साइड, इधर इस साइड और एक उस साइड, इन अष्टलक्ष्मी की मूर्तियों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से, 4 मूर्तियां इस तरफ और 4 मूर्तियां उस तरफ, ये अष्टलक्ष्मी की मूर्तियां हैं जिनको मंदिर में बनाया गया है। पास से दिखाइए कैमरामैन थोड़ा। आमतौर पे ये अन्य मंदिरों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये मंदिर नुमा आकृति बनाई गई है, छोटे छोटे मंदिर नुमा, और उसके नीचे अष्टलक्ष्मी की आकृतियों को बनाया गया है। पीछे अगर आप देखेंगे मंदिर में, तो यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। जैसे ये माँ सरस्वती की मूर्ति बनाई गई है, इसी तरह से अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर के चारों तरफ बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं ऊपर तक बहुत खूबसूरती से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत खूबसूरत कलाकृतियां दी गई हैं। तो मित्रों, इस मंदिर में किसी तरह का कोई कलर पेंट या आधुनिक निर्माण नहीं किया गया है इस मंदिर में। और इसका चबूतरा भी आप देख रहे हैं, काफी चौड़ा चबूतरा है, लगभग आधे एकड़ में बनाया गया ये चबूतरा, और उसके बीच में ये भव्य मंदिर अपने आप में एक अनोखी कलाकृति का एक नमूना है और बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आते हैं, तो दमोह से जबलपुर जाने वाले मार्ग पर लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे से लगा हुआ ये स्थान है। आप यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो मित्रों, इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करूंगा। मंदिर विद साईं दास के लिए हम अत्यंत दुर्लभ प्राचीन काल के मंदिरों को खोज के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।